नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे मॉडल्स। तो मॉडल्स को हिंदी में कहते हैं मनोभाव, जो हमारे मन की दशा को दर्शाते हैं। एक विशिष्ट प्रकार की सहायक क्रिया होते हैं मॉडल्स। तो हम इसमें पढ़ेंगे कैन, कुड, मे, माइट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। इन चारों का हिंदी मीनिंग होता है सकना। कैन का पास्ट रूप होता है कुड और मे का पास्ट रूप क्या होता है, माइट होता है। तो हम देखते हैं कहाँ कौन से मॉडल का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पे पहला नियम है कि योग्यता, क्षमता या शक्ति को बताने के लिए प्रेजेंट टेंस में कैन का प्रयोग हम करते हैं, जबकि योग्यता, क्षमता, शक्ति को पास्ट टेंस में बताना हो तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। कहने का अर्थ है यदि हम किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि वह व्यक्ति यह कर सकता है प्रेजेंट में, तो कैन लगा के बताना होगा। जबकि वो कर सकता था पास्ट टेंस का बताना होता है तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रोंग, मेरा भाई बहुत जो है स्ट्रोंग है, ताकतवर है। और ही लिफ्ट, वह उठा सकता है 80 किलोग्राम ऑफ वेट, मतलब 80 किलोग्राम का वजन वो उठा सकता है। अब देखिए यहाँ पे इज लगा, इस वजह से हमें पता चला कि वाक्य प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट की यहाँ पे क्षमता बताई जा रही है। तो यहाँ पे फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैन। यदि यहाँ वाज होता तो यहाँ पास्ट की होती, फिर यहाँ पे कुड आंसर होता। जैसे अगला देखें हम कि माई ब्रदर खालिस्तान ड्राइव आ कार एट द एज ऑफ 16, मतलब जब 16 साल की उम्र थी तब से मेरा भाई जो है ड्राइव कर सकता था कार को। यहाँ पे देखिए ये शब्द पास्ट की ओर संकेत कर रहे हैं कि 16 साल की उम्र की बात कर रहे हैं, तब से जो है मेरा भाई कार ड्राइव कर सकता है, मतलब यहाँ पास्ट की क्षमता बताई गई है, जो कि यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, कुड लगा सकते हैं। अगला देखिए, आई खालिस्तान स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। यहाँ ना तो हमें पता चल रहा कि वाक्य प्रेजेंट की क्षमता है कि पास्ट की योग्यता है, कोई भी पता नहीं चल रहा प्रेजेंट या पास्ट, तो वहां पे आप प्रेजेंट ही मान के चलेंगे। इस वजह से यहाँ पे कैन हो जाएगा। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ये आपकी क्या है, योग्यता है। और आगे देखते हैं आगे का एग्जाम्पल, ही क्लाइंब अप दिस ट्री, वह इस पेड़ पर चढ़ सकता है, वो समर्थ है, उसकी जो एबिलिटी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट पास्ट तो कुछ दिया ही नहीं गया है, हम प्रेजेंट ही मान के चलेंगे। तो यहाँ पे कैन राइट आंसर होगा। देखिए पास्ट आपको तब मानना है जब कोई वर्ड संकेत करें, वरना प्रेजेंट ही वो चल रहा होगा। तो इस प्रकार से ये था पहला नियम। चलो दूसरा नियम की ओर देखते हैं। और दूसरा नियम क्या है, जब हमें अनुमति देनी होती है, ध्यान देना, अनुमति देना होता है और वो भी इनफॉर्मल रूप से, तो कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अनुमति लेना अथवा देना हो वो भी फॉर्मल रूप से, तो हम मे का प्रयोग करते हैं। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है, देखिए फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर तो आपने पढ़े होंगे। इनफॉर्मल वे कहलाते हैं जो हम अपने रिश्तेदारों, भाई बहन, माता पिता को लिखते हैं, और फॉर्मल वो कहलाते हैं जो अपने अधिकारियों को, हम जैसे प्रिंसिपल को, कलेक्टर को लिखते हैं। तो यदि आप वैसे ही ध्यान रखना, अनुमति ले रहे हैं या दे रहे हैं फॉर्मल रूप से, मतलब किसी अधिकारियों से, तो वहां पे हमें जो है मे का प्रयोग करना है। लेकिन इनफॉर्मल रूप से, मतलब आप किसी फ्रेंड के साथ हैं या फिर अपने छोटे बच्चों के साथ हैं, अपने से छोटों की बात करें, तो वहां पे हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, खालिस्तान आई गो आउट सर, आप जो है यहाँ पे जब आप सर से कहेंगे क्या सर मैं बाहर जा सकता हूं, तो यहाँ फॉर्मल रूप से ही तो आप अनुमति लेंगे क्योंकि वो आपसे बड़े हैं फॉर्मल रूप से। तो यहाँ पे फिर मे राइट आंसर होगा। यदि हम आगे का वाक्य देखें, यू खालिस्तान गो नाउ, तुम आप जा सकते हो, तो यहाँ पे देखिए तुम आप जा सकते हो जब आप किसी से कहेंगे तो वो आपसे छोटा होगा और आप इनफॉर्मल रूप से यहाँ अनुमति दे रहे हो, तो यहाँ पे कैन का प्रयोग हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं, तीसरा नियम क्या है, संभावना व्यक्त करने के लिए यदि हमें संभावना व्यक्त करनी होती है कि ऐसा हो सकता है, तो प्रेजेंट की संभावना मे के द्वारा, यदि पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस की संभावना है तो वो माइट के द्वारा व्यक्त करी जाती है।
जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही खालिस्तान कम लेट, मतलब वह जो है देर से आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए संभावना है कम, मतलब आना, तो आने की संभावना है कि वो देर से आ सकता है। अब देखिए यहाँ कहीं समझ में ये नहीं आ रहा कि प्रेजेंट की संभावना है या पास्ट की, तो हम इसे प्रेजेंट की ही संभावना मान के चलेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, द मिनिस्टर कम, मंत्री आ सकते हैं। यस्टरडे मतलब कल, जो कल निकल गया है। यहाँ पे यस्टरडे हमें पास्ट टेंस की ओर संकेत देता है, इस वजह से यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, माइट, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की संभावना है, जबकि पहले वाक्य में हमें पता नहीं था कि प्रेजेंट की या पास्ट की संभावना है, तो हम उसे प्रेजेंट की संभावना ही मान के चलते हैं। अगला नियम देखते हैं कि जब इच्छा, कामना, आशीर्वाद या अभिशाप, अभिशाप होता है जब आप किसी को भला बुरा कहते हैं तो वो अभिशाप कहलाता है। यदि हमें प्रकट करना होता है तो इसके लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों या फिर आप लंबे समय तक जीवित रहें। और इसके बाद देखिए विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा है, तो आप ध्यान देना जहां भी विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा हो तो शुरुआत में हम में ही भरते हैं। तो यहाँ पे यह जो है हमें आशीर्वाद, शुभकामना या अभिशाप को दर्शाता है। अगला सेंटेंस देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, जो है भगवान आपको आशीर्वाद दे या भगवान आपकी रक्षा करे कह सकते हैं। इसमें भी देखिए मे का प्रयोग शुरुआत में और लास्ट में विस्मयादि बोधक का चिन्ह। जब भी लास्ट में विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा होगा तो आप उसमें में ही भरेंगे, क्योंकि वह इच्छा, कामना, आशीर्वाद या अभिशाप को दर्शाता होगा। अगला नियम लेते हैं, वर्तमान काल की पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब जब आप विनम्र प्रार्थना, विनम्र अनुरोध करते हैं किसी भी व्यक्ति से, तो उसे दर्शाने के लिए प्रश्नवाचक वाक्य में हम कुड का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, कुड यू गिव मी योर स्कूटर, क्या आप मुझे स्कूटर दे सकते हैं। देखिए यहाँ कुड भले ही लगा है, लेकिन कुड लगा के यदि इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाया गया है तो इसका मतलब वो वर्तमान काल की पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शा रहा होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, कुड आई मीट यू टूडे, क्या मैं आज आपसे मिल सकता हूं। यह भी यहाँ पे विनम्र अनुरोध या विनम्र प्रार्थना दर्शाई जा रही है। कुड आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूं। तो इस प्रकार से देखिए ऐसे वाक्यों का प्रयोग जो है हम बोलचाल की भाषा में करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए खालिस्तान में पूछा जा सकता है, तो खालिस्तान में कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी वो नियम है, तो हम नियम आपको बताते चल रहे हैं। तो ध्यान देना कि कुड लगा के इंट्रागेटिव सेंटेंस बना है तो उसमें पोलाइट रिक्वेस्ट हो सकती है, और वो पोलाइट रिक्वेस्ट वर्तमान काल की होती है। अगला नियम देखते हैं, सो दैट वाले वाक्य में यदि प्रेजेंट का है तो हम कैन का प्रयोग करेंगे, और सो दैट वाला वाक्य यदि पास्ट टेंस में है तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए सो दैट, इकट्ठा वाला सो दैट नहीं है, सो अलग होता है और दैट अलग होता है। यदि अलग अलग ही प्रयोग करे गए हैं तो उस वाक्य में हम कैन और कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ ही इज सो वीक दैट ही खालिस्तान नॉट रन फास्ट। देखिए सो का प्रयोग अलग हुआ है और दैट का प्रयोग अलग हुआ है, तो यहाँ सो दैट इकट्ठा नहीं है, अलग अलग है। यदि अलग अलग है और वाक्य देखिए इज लगा है मतलब प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट यदि है तो हम कैन का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य देखिए, सी वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट सी खालिस्तान रन फास्ट। अब देखिए यहाँ पे भी तो सो दैट लगा है, लेकिन यहाँ पे वाज सहायक क्रिया पास्ट टेंस को दर्शा रही है, इसलिए यहाँ पे कुड राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ आ गया ये नियम कि सो दैट वाले वाक्य में यदि वो प्रेजेंट का है तो कैन, और पास्ट टेंस का यदि वो वाक्य है तो कुड का प्रयोग करते हैं। अगला नियम देखते हैं, लेकिन यदि इकट्ठा वाला सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट कंजक्शन यदि आ जाते हैं तो फिर उन वाक्यों में हम मे माइट का प्रयोग करते हैं।
यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में होगा तो हम मे का प्रयोग करेंगे, और पास्ट टेंस में यदि वाक्य होगा तो हम माइट का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, अब की बार सो दैट इकट्ठा रहेगा या फिर इन ऑर्डर दैट भी कंजक्शन होता है, दोनों का हिंदी मीनिंग ताकि होता है। अब देखिए जैसे वाक्य है कि आई हैड टू टेक अ टैक्सी सो दैट आई खालिस्तान रीच देयर इन टाइम। अब यहां भी यदि हम देखें इकट्ठा वाला सो दैट आया है और वाक्य यहां हैड जुड़ा है, इसका मतलब पास्ट में है, तो यहां पे हमें माइट का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर माइट का क्यों किया है? क्योंकि पास्ट टेंस की ओर संकेत है, और पास्ट टेंस और सो दैट इकट्ठा वाला हो तो हम माइट का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य है वी ईट सो दैट वी खालिस्तान लिव। अब देखिए इकट्ठा वाला सो दैट फिर आ गया, लेकिन यहाँ ईट क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में हम मे का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पे ईट यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल को दर्शाता है, इस वजह से यहाँ मे राइट आंसर होगा। अगला वाक्य देखिए ही वर्कड हार्ड सो दैट ही खालिस्तान सक्सीड। यहां भी इकट्ठा सो दैट आया है, यहाँ वर्कड सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल को दर्शा रहा है, तो पास्ट में हम किस चीज का प्रयोग कर देंगे? माइट का प्रयोग कर देंगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं आई रैन फास्ट इन ऑर्डर दैट आई खालिस्तान कैच द ट्रेन। अब देखिए यहाँ पे रैन लिखा है, RAN सेकंड फॉर्म होता है रन का, पास्ट सिंपल को दर्शा रहा है, तो यहाँ पास्ट टेंस को दर्शा रहा है, इस वजह से यहां भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। अगले नियम पे आते हैं, तो अगला नियम क्या है? जब किसी वाक्य में मना ही, मतलब आपको मना किया जाता है, प्रोहिबिशन व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। मतलब आपको किसी कार्य से मना किया जाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे हम कैन का प्रयोग कर पाएंगे। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, यू कांट ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास। तुम जो है फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकते हो, तो यहां मना कर रहे हैं आप किसी व्यक्ति को कि आप फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकते हो, कोई कमी होगी आप में, तो इस वजह से आपसे कहा जा रहा फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकते हो, मतलब यहाँ कैन लग गया, कैन या कांट कैन नॉट लग गया। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, नो वन कैन सिट ऑन दिस चेयर। इस कुर्सी पे कोई भी नहीं बैठ सकता है, आप मना कर रहे हो, तो वहां भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगला नियम देखते हैं, अगला नियम क्या है? तो भूतकाल की ऐसी संभावना व्यक्त करने के लिए भी हम जो है कुड का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी संभावना जो नहीं हुई पर हो सकती थी, ध्यान देना, भूतकाल की ऐसी संभावना जो नहीं हो पाई है लेकिन हो सकती थी, तो कुड हैव क्रिया के तीसरे फॉर्म के द्वारा हम उसे व्यक्त करेंगे। तो यहां देखिए एग्जाम्पल है, ही कुड हेल्प्ड यू, मतलब वह आपकी सहायता कर सकता था लेकिन उसने सहायता नहीं की है। अगला एग्जाम्पल है, यू कुड हैव वॉन द लॉटरी, आप लॉटरी जीत सकते थे। तो यहां भी बताया गया है कि आप लॉटरी जीत सकते थे लेकिन आप जीते नहीं, मतलब भूतकाल की संभावना यहां भी बताई गई है जो कि हो सकती थी लेकिन हुई नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे कैन, कुड, मे, माइट के सभी नियम हुए। अभी अब हम महत्वपूर्ण एक्सरसाइज करेंगे जो ज्यादातर परीक्षाओं में पूछी गई हैं। जैसे देखिए पहला वाक्य है, खालिस्तान आई कम इन सर। तो ये तो आपने अक्सर सुना होगा वाक्य के मे आई कम इन सर है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिर मे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप अनुमति मांग रहे हैं किसी से, और किससे मांग रहे? सर से। सर से मांग रहे मतलब आपको फॉर्मल तरीके से मांगना होगी अनुमति, तो यहाँ पे मे राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं, ही सेड दैट आई खालिस्तान स्टे। स्टे मतलब रुकना या ठहरना होता है, विथ हिम मतलब उसके साथ।
उसने कहा कि मैं जो है उसके साथ रुक सकता हूं या ठहर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे जब हमें सैड दिख रहा सेकेंड फॉर्म, मतलब यहाँ पे पास्ट टेंस, तो सकता था होगा, मतलब यहाँ पे एक संभावना बताई गई है, क्योंकि आप जानते हैं रुकना ठहरना एक संभावना होती है, जैसे आना एक संभावना होती है, कोई क्षमता तो नहीं होती कि रुकना जो है कि आप रुक जाइए, तो यहाँ पे एक संभावना होती है, तो संभावना को बताने में हम पास्ट टेंस है इसलिए माइट का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, खालिस्तान यू सक्सीड इन लाइफ, कि आप जीवन में सफल हों, और लास्ट में विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। हमने बताया था जब भी विस्मयादि बोधक का चिन्ह आता है तो हम में भरते हैं, उसमें आशीर्वाद आपको दिया जा रहा होगा या शुभकामना दी जा रही होगी, तभी वहां पे में आता है। और ध्यान देना, जब भी लास्ट में विस्मयादि बोधक आए आप वहां में भर देना। अगला वाक्य देखिए, फिर विस्मयादि बोधक आ गया है, मतलब यहाँ फिर दोबारा मे राइट आंसर होगा। मे गॉड ब्लेस यू विथ आवर डॉटर, मतलब भगवान जो है आपकी पुत्री के साथ आप पे आशीर्वाद बनाए रखे। देखिए अगला वाक्य है, दिस इज अ वेरी लाइट बॉक्स, मतलब यह जो बॉक्स है बहुत हल्का बॉक्स है और आप जो है इसे उठा सकते हैं। तो यहाँ क्षमता बताई गई है, वो भी इज लगा के, मतलब प्रेजेंट टेंस की क्षमता है, इस वजह से यहाँ पे कैन राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, वी ईट सो दैट वी खालिस्तान लिव। अब यहाँ पे देखिए सो दैट हमने बताया था जब भी सो दैट आए इकट्ठा वाला तो आप मे या माइट लगा देना, और यहाँ ईट है फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल है, इस वजह से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मे। अगला वाक्य देखिए, ही वर्कड हार्ड सो दैट, यहाँ फिर सो दैट आ गया, लेकिन इस बार यहाँ सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल को दर्शाता है, इस वजह से यहाँ में नहीं अब लगाएंगे, अब आपका माइट राइट आंसर हो जाएगा। तो ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट गेट सक्सेस, मतलब तो इसका अर्थ हो जाएगा कि उसने जो है कठिन परिश्रम किया ताकि वह जो है सक्सेस हो सके। अगला वाक्य देखिए, खालिस्तान आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। तो देखिए जब आप किसी व्यक्ति से अनुमति मांगते हैं तो हमें पता है कि मे का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ भी फिर मे राइट आंसर हो जाएगा। किसी से जब आप अनुमति ले रहे हो कि मैं आपका पेन ले सकता हूं, तो यहाँ पे मे, और आप जो है फॉर्मल तरीके से यदि मांगते हो तभी वो ज्यादातर आपको देगा, वैसे कैन करके भी आप मांग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बताएंगे मे ही आप राइट आंसर, क्योंकि जब आप किसी से मांगेंगे तो बहुत विनम्र अनुरोध करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फिर हम मे आई टेक योर पेन जो है मे राइट आंसर होगा। अगला देखिए वाक्य, द बस खालिस्तान कम लेट, बस लेट आ सकती है, तो यहाँ पे यदि हम देखें कम संभावना होती है तो मे माइट का प्रयोग करते हैं, और हमें कहीं से पास्ट की तो पता ही नहीं चल रहा कि पास्ट में होगा, तो हम इसे प्रेजेंट की संभावना ही मान के चल रहे हैं, इस वजह से मे राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, ही खालिस्तान बेंड, बेंड मतलब झुकाना, दिस रॉड मतलब इस छड़ को, तो वह कोई व्यक्ति है जो इस छड़ को झुका सकता है, इसका मतलब है कि उसमें इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है। तो क्षमता शक्ति बताने के लिए हम कैन अथवा कुड का प्रयोग करते हैं, कहीं से पास्ट नजर नहीं आ रहा है, इस वजह से हम इसे प्रेजेंट में मान के चलेंगे, तो कैन राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, यहाँ पे वाक्य है, माई डॉटर खालिस्तान स्पीक इंग्लिश, कि मेरी जो पुत्री है वो अंग्रेजी बोल सकती है, कि बोल सकती थी, ये भी क्या है, बोलना, अंग्रेजी बोलना किसी की एक योग्यता की बात है। और आगे बताया गया, व्हेन शी वाज ओनली 5, जब वह 5 साल की थी, तो यहाँ पे पास्ट टेंस की ओर संकेत दिया जा रहा है, और पास्ट टेंस की जो क्षमता होती है वो हम कुड के द्वारा बताते हैं, तो यहाँ पे फिर कुड राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं कि यहाँ आई थिंक इट खालिस्तान रैन टूडे, देखिए रैन मतलब बारिश होना, बारिश होना एक संभावना होती है, प्रेजेंट की संभावना को हम मे के द्वारा दर्शाते हैं, पास्ट की संभावना को माइट के द्वारा। यहाँ थिंक लिखा है जो कि फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल को दर्शा रहा है, तो इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा फिर इसका
मे राइट आंसर होगा। अगला वाक्य देखिए, खालिस्तान यू लिफ्ट दिस बॉक्स। आप लिफ्ट करना मतलब उठाना, उठाना जो है एक क्षमता होती है, क्या आप इस बॉक्स को उठा सकते हैं? तो यहाँ पे आप किसी से उसकी क्षमता के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कैन राइट आंसर होगा। अगला वाक्य, व्हेन ही वाज यंग, यंग था जब वो, तब की बात हो रही है, तो ही खालिस्तान क्रॉस द रिवर। अब नदी को पार करना भी एक क्षमता होती है, और क्षमता को बताने के लिए कैन या कुड का प्रयोग यहाँ वाज लगा है, इस वजह से यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो कुड राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही खालिस्तान विन द रेस। अब देखिए, रेस को जीतना भी एक प्रकार से क्या होती है, किसी की क्षमता होती है, और यहाँ सो दैट अलग अलग वाला सो दैट जब भी आता है तो हम या तो कैन लगाते हैं या कुड लगाते हैं, तो यहाँ पे इज लगा है, इस वजह से यहाँ पे कैन राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, द न्यूज मतलब यह खबर जो है, नॉट बी ट्रू मतलब सत्य नहीं हो सकती है, एक संभावना है, तो संभावना को बताने के लिए हम मे अथवा माइट का प्रयोग करते हैं, और कहीं से पास्ट की ओर संकेत तो है ही नहीं, तो हम समझ गए कि प्रेजेंट की ही संभावना बताई गई, तो मे लगाएंगे। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, द एग्जामिनेशंस मतलब जो परीक्षाएं हैं, भी पोस्टपोन्ड हो सकती हैं मतलब टाली जा सकती हैं, ये भी संभावना है, तो संभावना को बताने में हम मे का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से कैन कुड मे माइट की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हम आशा करते हैं कि आपको कैन कुड मे माइट अच्छे से समझ आ चुका होगा। धन्यवाद।